नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान यानी शोध संस्थान इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये पार्ट 1 है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला है रमन अनुसंधान संस्थान। तो देखिए रमन अनुसंधान संस्थान की यदि हम बात करते हैं तो देखिए रमन की कॉमिक्स हम पढ़ते थे बचपन में, और वो कॉमिक्स कहाँ पर पढ़ते थे? सड़क पर तो पढ़ते नहीं थे, कहीं ना कहीं अपने घर में अपने बंगले में बैठकर पढ़ते थे। तो बंगले से आपको याद आ जाएगा बेंगलुरु। दूसरा तरीका क्या है कि आपका मन जो है रमन, आपका जो मन है हमेशा अपने घर में अपने बंगले में ही रमता है। बंगले में रमना से भी आपको बेंगलुरु याद आ जाएगा। अगला है आपका भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। देखिए बागवानी घर में ही करते हैं, सड़क पे तो करते नहीं, अपने ही घर में करते हैं यानी अपने बंगले में करते हैं। तो बंगले से आपको याद आ जाएगा बेंगलुरु। तीसरा है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो देखिए खगोल यानी तारे, चांद तारे वगैरह जो होते हैं, तो कहाँ देखते हैं हम इनको? आप अपने घर की छत पे जाते हैं, अपने बंगले की छत पे जाते हैं और इन खगोलीय पिंडों को देखते हैं। तो बंगले से आपको याद आ जाएगा बेंगलुरु। अगला है आपका नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर यानी राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। देखिए मस्तिष्क जो होता है उसकी संरचना बड़ी जटिल होती है, बड़ी गूढ़ होती है, बिल्कुल ऐसी जैसे कि कोई गूढ़ गांव बसाया हुआ हो। तो गूढ़ से आपको गुड़गांव याद आ जाएगा। अगला है आपका उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला हाई एटीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी। तो देखिए अक्षांश देशांश जो होते हैं आपके ग्लोब पे होते हैं और उन नक्शों पर होते हैं जिनको कि पर्यटक साथ में लेकर चलते हैं। क्यों साथ में लेकर चलते हैं उस नक्शों को जिन पर अक्षांश देशांश हो? ताकि वो मार्ग में गुम ना जाए, गुल ना हो जाए। तो गुल ना हो जाए इससे आपको याद आ जाएगा कि गुलमर्ग, मार्ग में गुल ना हो जाए। अगला है आपका भारत सुरक्षा प्रेस इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। तो देखिए अपने शरीर की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी पर ध्यान दो, नहीं तो क्या हो जाओगे आप? सिख पड़ जाओगे। तो सिख पड़ जाओगे यानी नासिक, महाराष्ट्र। अगला है आपका भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। तो देखिए पेट्रोल के जो दाम हैं वो दिन प्रतिदिन दोहरे होते जा रहे हैं, दुगने होते जा रहे हैं। तो यहाँ देहरादून दोहरा भी दिख रहा है आपको, यहाँ पर दून में दुगना भी दिख रहा है, दूना भी दिख रहा है, ऐसे आपको कनेक्ट हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान। तो देखिए बिल्कुल आसान है कि वन जो है आपको क्या देते हैं? हरियाली देते हैं। और सरकार ने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि हमें वनों को दुगना करना है, दोहरा करना है। दुगना, दोहरा, हरियाली तीनों को मिला दो तो देते हैं हरियाली, देहरा, और दूना भी दिख रहा है यहाँ पे और आपको दोहरा भी दिख रहा है। अगला है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखिए क्या हो रहा है कि एक जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, वो दिन प्रतिदिन कोई ना कोई उनको काट रहा था। तो फॉरेस्ट वालों ने कहा भाई हरे पेड़ों की गिनती करो, कि कितने हरे पेड़ हैं उनका सर्वेक्षण करो। हरे पेड़ों की गिनती करनी है हमें। तो हरे हरे, हरा यहाँ पे छुपा हुआ है, दे हरा हरा, तो हरा से आपको कनेक्ट हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे कि पुरानी जो लोग थे वो हमेशा स्वस्थ रहते थे। पुरातत्व यानी पुराने लोग हमेशा स्वस्थ रहते थे, लेकिन आजकल के लोगों की बात करें तो नए लोगों को दिल की बीमारी होती है, उनको हार्ट अटैक हो जाता है। दिल से आपको दिल्ली याद आ जाएगा। अगला है आपका भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। मृदा और जल ये दोनों ही खेतीबाड़ी के काम में आते हैं। तो यदि अच्छी मिट्टी होगी और अच्छा पानी आप दोगे तो क्या होगा? अच्छी हरियाली उत्पन्न होगी। हरियाली से आपको ये हरा हरा, देहरादून के अंदर जो हरा छुपा हुआ हरियाली छुपी हुई है, कनेक्ट हो जाएगी। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांगता संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। तो देखिए दृष्टि विकलांगता की बात करें तो देखिए इनकी दो आंखें बिल्कुल खराब होती हैं और ये चश्मा लगाते हैं तो इनकी आंखें पहले ही दोहरी हो गई हैं, फिर भी इनके लिए सारी दुनिया काली होती है, हरी नहीं होती है। तो दोहरी और हरी दोनों से आपको दोहरा, दून में हरी भी दिख रहा है और दोहरा भी दिख रहा है, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो देखिए कोई भी व्यक्ति चावल खाता है, कच्चे चावल खा रहा है, तो आवाज कैसी आती है? कट 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 की जो आवाज आती है उससे आप बना सकते हैं कटक उड़ीसा। दूसरा है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। देखिए वो राष्ट्रीय था, यह भारतीय है। तो भारतीय चावल से बनी हुई हैदराबादी बिरयानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो हैदराबादी बिरयानी, तो आपको हैदराबाद याद आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर कंफ्यूज हो गए राष्ट्रीय और भारतीय में। तो देखिए आप कहीं पर भी बाहर जाएंगे, कोई आपसे पूछेगा कि बिरयानी कहाँ की फेमस है, तो आप हमेशा उसको ये बताओगे भारतीय चावल की बनी हुई बिरयानी पसंद है। कभी भी आप ये नहीं बोलते हो राष्ट्रीय चावल। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कृषि का सीधा सीधा संबंध किसान, और किसान को यदि कोई भी समस्या होती है, उसकी खेती बड़ी बर्बाद होती है, तो सबसे पहले कहाँ भागते हैं वो कि चलो दिल्ली, केंद्र सरकार से अपनी समस्याओं को सुलझवाएंगे। तो केंद्र सरकार कहाँ बैठती है?
नई दिल्ली के अंदर। बात करते हैं भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, तो इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स की ये बात हो रही है। तो देखिए, जब कृषि की समस्या दिल्ली में सॉल्व होती है तो कृषि की सांख्यिकी की भी बात होगी, वो भी केंद्र सरकार के पास ही होगी, यानी नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। तो देखिए, कृषि का तो कुछ भी हो, उसकी अर्थव्यवस्था भी है, वो भी जो पॉलिसीज भी जो अभी हैं वो कहाँ से सॉल्व होंगी, वो आपकी दिल्ली से ही सॉल्व होंगी। चलो दिल्ली। अगला है आपका केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कोस्टल एग्रीकल्चर। देखिए, तटीय कृषि तो भारत में भी हम अच्छे तटों की जहां आपकी जाने की इच्छा करती है उनमें से एक है गोवा। तो गोवा का तट, और ये जो है गोवा में ही स्थित है। बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो देखिए, मौसम का सीधा सीधा संबंध खेती से यानी किसान से है। तो किसानों की सारी समस्याएं केंद्र सरकार सुलझा रही है। तो मौसम से यदि उनकी फसल खराब हो रही है तो भी वो कहाँ जाएंगे, दिल्ली, नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला, देखिए यहाँ वेधशाला हो गई है, ये अनुसंधान संस्थान नहीं है। तो देखिए यहाँ छुपा हुआ है सम और यहाँ है वेद, साम वेद। तो जो ऋषि मुनि थे वो साम वेद, ऋग्वेद, जो भी वेद होते थे उनको पढ़ते थे और घोट करके पी जाते थे। पीना, पीना से आपको पुणे याद आ जाएगा। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, ट्रैक्टर में किसान लोग अपनी खेती की चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो यदि ट्रैक्टर का भी संबंध की बात करें किसान से, और किसान का मतलब सीधे सीधे उसकी समस्याएं केंद्र सरकार यानी नई दिल्ली। बात करते हैं अगली हम नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। तो ट्रैक्टर जितने भी हैं किसान के, वो कहाँ चल रहे हैं, राजमार्ग पे, सड़क पे चल रहे हैं। यदि कोई ट्रैक्टर उलट जाता है तो उसको बहुत नुकसान होता है, तो फिर वो कहाँ भागेगा, अपनी समस्याएं लेकर के दिल्ली ही भागेगा। तो ये भी दोनों जो हैं दिल्ली में स्थित हैं। देखिए, अगली बात करते हैं कि दिल्ली में और क्या क्या है। तो दिल्ली में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, उससे लोगों की प्रतिरक्षा यानी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है और आयु भी कम हो गई है। इसलिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की बात करें तो वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये भी आपका दिल्ली में है। प्रदूषण से आयु भी कम हो गई है। दूसरा तरीका क्या है कि देखिए, आपकी प्रतिरक्षा अच्छी है तो आपका दिल अच्छा रहेगा, और दिल अच्छा रहेगा तो आपकी आयु अच्छी रहेगी, यानी आयु विज्ञान और प्रतिरक्षा विज्ञान के जो संस्थान है कहाँ पर है, दिल्ली में है। बात करते हैं भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान। तो देखिए, मक्के की यदि हम बात करते हैं तो मक्का मदीना की यात्रा भी आपको याद आती है, और इसकी यात्रा पे जाने के लिए आपको एक कोटा निश्चित किया जाता है, केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। तो केंद्र सरकार की बात आते ही ये हो गया नई दिल्ली के अंदर। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है भवन निर्माण की बातें करते हैं। तो देखिए, भवन निर्माण में रोड़ी का इस्तेमाल होता है, और रोड़ी से आपको याद आ जाएगा रुड़की, जो कि उत्तराखंड में है। अगला है आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आलू, देखिए आलू का जो मेल है उसके साथ शिमला का है। आलू शिमला मिर्च की सब्जी बहुत शानदार लगती है, इससे आपको याद आ जाएगा कि ये आलू अनुसंधान संस्थान जो है शिमला के अंदर है। दूसरा तरीका क्या है, बाजार से आलू लाते हो, मिट्टी लगी होती है उनके, ला करके आप उनको मल मल के धोते हो, मल मल के धोना, मला मला, तो आपको याद आ जाएगा शिमला। अगला है आपका प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च। तो प्लाज्मा से आप बनाओ प्याज। तो देखिए, प्याज की कोई भी लोग खाते हैं तो आसपास वालों को उसकी दुर्गंध आती है, बुरी गंध आती है, और गंधे से आपको गांधीनगर याद आ जाएगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। तो देखिए, नारियल को आप लाओ, उसको कसो, नारियल को पहले आपने कसा, उसके अंदर आपने गुड़ मिलाया और एक बढ़िया मिठाई तैयार कर ली, यानी कसा और गुड़ मिलाया, कासर गुड़। केरल के अंदर केंद्रीय नारियल अनुसंधान कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसी का दूसरा नाम, अब नया नाम जो हो गया है, केंद्रीय रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान हो गया। तो यदि क्वेश्चन में ये आ जाए तो इसको कैसे याद करेंगे, केंद्रीय रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान। कि देखिए, आप कोई भी फसल रोपते हो तो उसको कस करके गाड़ो, कस करके गाड़ो, नहीं तो रोपो उसको कस करके, कोई कसन मत रखो। तो उससे आपको याद आ जाएगा कि कस करके गाड़ना है, कोई कसन नहीं रखनी है, तो कासरगोड़ आपको याद आ जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। खाद्य प्रौद्योगिकी, आप खाना वहीं का खाते हो जहां का मशहूर होता है, मशहूर से आपको मैसूर याद आ जाएगा। दूसरी बात देखिए, तो बहुत ही आसान है कि जो मसूर की दाल होती है वो भी एक तरह का खाद्य पदार्थ है, तो मैसूर आपका कनेक्ट हो रहा है। बात करते हैं केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की, यानी सेंट्रल सेरिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की। तो देखिए, रेशम, तो रेशम बड़ा ही महंगा पदार्थ होता है। रेशम की जो साड़ियाँ पहनते हैं
वो बहुत ही मशहूर लोग पहनते हैं, याद रखने के लिए। जैसे यहाँ रेखा जी ने पहन रखे, बहुत सुंदर लगते हैं। मशहूर से आपको मैसूर कनेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम अगली कोझिकोड केरला के अंदर स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो वो देखिए कोझिकोड से बना हुआ कांजी कड़वी है। कांजी कड़वी कौन सी होती है? करेला। अब करेले की कड़वाहट यदि आपको दूर करनी हो तो क्या है वो, आप उसमें बहुत अच्छे अच्छे मसाले डालते हो, इसलिए मसाले का संबंध हो गया भारतीय मसाले अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च हो गया आपका कोझिकोड में। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। हिंदुस्तान में बहुत बेरोजगारी फैल रही है, तो कोई नौजवान हमसे कहता है कि भैया कुछ काम चाहिए, तो हम क्या कहते हैं उसको, यार देखो सबसे आसान है कि तू डेयरी का धंधा कर ले। डेयरी का धंधा करना से आपको करनाल हरियाणा में जो है कनेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की। तो देखिए मृदा लवणता का मतलब है कि आप मिट्टी के अंदर कितना नमक है, अम्ल है, क्षार है, इसकी चेकिंग करना ताकि अच्छी फसल हम कर सकें। तो मृदा की लवणता को चेक किया जाता है, चेक करना से करनाल, ये बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। तो देखिए लाख की जो चूड़ियाँ होती हैं वैसे तो औरतें हर मौसम में पहनती हैं, पर जब जब वो मेहंदी रचाती हैं तो ज़्यादा अच्छा संगम हो जाता है मेहंदी के साथ लाखे की चूड़ियों का, और वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो रचाने से आपको रांची याद आ जाएगा। अब इसमें यदि ऑप्शन में नामकुम आ जाए, क्योंकि जो कि रांची के अंदर ही है नामकुम जगह, तो नामकुम को कैसे याद करेंगे कि देखो क्या कह रही है पत्नी पति से कि लाखों रुपए कमाए, पर क्या तूने नाम कमाया? नाम नहीं कमाया तूने, नाम कमाया से नामकुम आपको याद हो जाएगा। इसका दूसरा जो नया नाम आया है वो है भारतीय प्राकृतिक रेजिन और गौन संस्थान। तो यदि क्वेश्चन में ये याद आए तो इसको कैसे याद करेंगे कि भारतीय प्राकृतिक रेजिन और गौन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स। रेजिन और गौन ये दिख रही है आपको, देखिए रेजिन और गौन को सीधा सीधा हम पढ़ते हैं रोज गौन की तरह कंप्यूटर मोबाइल से चिपके हो, थोड़ा नाम कमाओ, घर से बाहर निकलो, तो थोड़ा नाम कमाओ से आपको नामकुम जो कि रांची के अंदर है बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। भारतीय लोह अनुसंधान संस्थान आयरन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए लोहा है, ट्रैक्टर पे लगा हुआ है, क्या लगी हुई है? जंग। तो लोहे पर जंग रच जाती है, कई बार रांची हो जाती है, तो रांची से आपको ये रांची याद आ जाएगा। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। देखिए खनन यानी खुदाई, और हम खुदाई करते हैं तो कई बार हमें ईंधन वैसी बहुत महंगी चीज़ है, बहुत अच्छा धन है, और खुदाई में कोई भी चीज़ करते हैं तो कई बार खुदाई में हमें गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? गड़ा धन, और धन से आपको याद आ जाएगा धनबाद। 39 केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो चमड़े की बनी हुई चीज़ों की बात करें तो चमड़ा हमें जानवरों से मिलता है। अब भाई जिसका चमड़ा उतरने वाला है वो बेचारा जानवर चैन से कैसे रहेगा, उसे तो दिन भर टेंशन रहेगी। तो चैन से आपको चेन्नई याद आ जाएगा। और आज के लिए अंतिम है केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान सेंट्रल लेप्रोसी टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर वही बात है कि कुष्ठ रोग जो है, अब भाई जिसके कुष्ठ रोग है वो बेचारा चैन से भी नहीं रहता है, उसके गले में हमेशा क्योंकि मौत का पट्टा, एक तरीके से टेंशन रहती है कि गले में मौत का पट्टा है, तो गले में पट्टा, गलपट्टू, चेंगलपट्टू, गले में पट्टा है, तो उससे आपको एक गलपट्टू याद आ जाएगा, चेंगलपट्टू, जो कि चेन्नई से 56 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यदि चेन्नई देखे तो ये लोग चैन से भी नहीं रहते हैं क्योंकि उनको हमेशा मौत का डर रहता है। तो दोस्तों आपने अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, मैंने आज 1 से 40 तक बताए हैं। अगले पार्ट 2 के अंदर मैं 41 से लेकर 80 तक के शोध संस्थान आपसे डिस्कशन करूंगा। वीडियो कैसा लगा आपको मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।